तो कल यानी अगले दिन भगवान रथ यात्रा के द्वारा गुंडीचा मंदिर में आएंगे। तो चूंकि कल आएंगे तो आज सफाई हो रही है, ठीक है। एक दिन पहले ही सफाई होना चाहिए, अगर और पहले सफाई होगी तो वो ठीक नहीं है। कल आना है भगवान को तो आज ही सफाई होना चाहिए, है, क्योंकि उसी समय सफाई होनी चाहिए जब भगवान आए, जिससे कि बिल्कुल स्वच्छ हो। अगर एक दिन पहले सफाई करेंगे तो थोड़ा गंदा हो जाएगा, है ना। तो भगवान आए तो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा सफाई, ताज़ी सफाई। तो भगवान जो है जगन्नाथ आएंगे गुंडीचा मंदिर में, तो आज सफाई हो रही है, आज के दिन, है ना। और वर्णन जो पढ़ के सुनाया गया तो उससे पता चलता है कि बहुत धूल भरी है, मंदिर में बहुत धूल भरी थी। तो लगता तो ऐसा है कि साल भर सफाई नहीं हुई। अगर मान लीजिए इस मंदिर में जहां आप बैठे हैं साल भर सफाई ना हो तो कितनी धूल हो जाएगी। साल भर सफाई ना हो तो कितनी धूल हो जाएगी, ऐसा लगता है। इसका मतलब है कि भगवान जब मंदिर में आए तब सफाई की आवश्यकता है। भगवान के बाद सफाई का महत्व है, स्वच्छता, हाँ, का जो है महत्व जो है भगवान के बाद है। अगर आप स्वच्छ सफाई तो रखते हैं और भगवान नहीं है, आपके जीवन में भगवान नहीं है और आप जो है सफाई कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। तो साल भर जो है वो मंदिर खाली पड़ा है, भगवान नहीं है। तो कोई अगर सफाई करेगा भी तो उसको उसमें रुचि नहीं पैदा होगी कि क्यों कर रहे हैं सफाई। तो कारण है भगवान, भगवान के कारण सफाई होती है। अगर भगवान है मंदिर में तो फिर जो है सफाई का जो है महत्व है, सफाई की आवश्यकता है। तो भगवान के कारण सफाई करने का उत्साह होता है, भगवान के कारण भगवान की मंदिर की सफाई की आवश्यकता महसूस होती है। अब भगवान चैतन्य ने बातें नहीं इशारा करिए, गार्ड कहाँ पर हैं, गार्ड कहाँ, इनको इशारा करिए चुप रहने का, ये बातें कर रहे हैं। गार्ड इशारा करिए चुप रहने का। इनको कोई सिखाता नहीं है, इनको पता नहीं शिष्टाचार क्या है, इशारा करिए चुप रहने का, बाहर जाइए। जो बातें करते हैं बाहर जाइए। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? तो मैं क्या बता रहा था कि भगवान जो है अब मंदिर की सफाई कर रहे हैं और धूल से ढका है, मंदिर में धूल ही धूल है, ठीक है। और उनके पास क्या है, 100 घड़े और 100 झाड़ू, ठीक है। तो क्या झाड़ू लगाया मंदिर में? नहीं, झाड़ू नहीं लगाया। धूल अगर बहुत ज़्यादा भरी हो, धूल ही धूल भरी हो और झाड़ू लगाओगे तो क्या होगा, धूल और उड़ेगी। तो ये जो है मतलब तरीका नहीं है कि फिर धूल को उड़ाएं और धूल उड़ करके और ऊपर जाएगी और गंदा होगा। तो भगवान चैतन्य ने क्या किया, देखो ये वर्णन से जो है कुछ नए नए विचार जो है पैदा होते हैं, तो ये पता चल रहा है ना। और जो मंदिर के अधिकारी थे, जो मैनेजर थे, प्रबंधक, तो उन्होंने भी नहीं सोचा कि भाई उनको कूड़ादान भी तो चाहिए, वो भी नहीं सोचा। 100 घड़े और 100 झाड़ू दिए, है ना। ये इतना धूल है तो कूड़ादान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कूड़ादान नहीं ना। भगवान चैतन्य ने भी नहीं सोचा कि क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी, तो लिए थे 100 झाड़ू लिए, 100 घड़े लिए, है ना। तो अब सबसे पहला कार्य भगवान चैतन्य ने सब भक्तों को क्या बताया कि धूल को जो है अपने वस्त्र में उठाओ, कूड़ादान नहीं है, तो धूल को अपने वस्त्र में उठाओ। इस समय जो है उन्होंने मतलब बांटा नहीं हिस्सा,
मंदिर का कितना हिस्सा किसके लिए है ये बांटा नहीं है, धूल ही धूल है। तो सब भक्त लोग जो है क्या करें, अपने अपने वस्त्र में धूल इकट्ठा करके और बाहर अपना ढेर बनाओ। सब लोग अपना अपना ढेर बनाओ, अपने ढेर में डालो धूल, अपना अपना ढेर बनाओ। कितनी धूल होगी, कितनी धूल होगी कि सबको अपना अपना ढेर बनाना है। और भगवान ने ये भी कहा कि जिसका जितना बड़ा ढेर होगा तो पता चलेगा कि उसने कितना परिश्रम किया। इसका मतलब ये है कि जल्दी जल्दी जो भक्त जो है जितना देर धूल इकट्ठा करके अपना ढेर बड़ा कर दे, तो इसमें आवश्यकता है जल्दी काम करने की। अगर जल्दी आप काम करेंगे तो जल्दी जल्दी अपने वस्त्र में जो है धूल को इकट्ठा करके अपने डालोगे तो आपका ढेर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो भगवान ने जो है मतलब एक ये तरकीब निकाली कि कितनी जल्दी सफाई होगी। तो जल्दी सफाई करने के लिए क्या है, सब भक्त अपना अपना बड़ा ढेर बनाना चाहते हैं और हिस्से बटे नहीं हैं, तो कहीं से भी धूल को उठाना है। हर भक्त जो है जहाँ धूल दिखाई पड़ेगी ज़्यादा, तो धूल ज़्यादा से ज़्यादा धूल उठा करके अपना ढेर जो है बड़ा करेगा। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो कार्य था झाड़ू लगाने का था ही नहीं, झाड़ू लगाना नहीं था। हाथ से धूल को जो है उठाओ वस्त्र में, उससे कम धूल उड़ेगी। कम से कम धूल तो ऐसी उड़ेगी ना कि आप हाथ से वस्त्र में धूल को लो और बाहर डालो, और झाड़ू लगाओगे तो कितना धूल उड़ेगी, बहुत धूल उड़ेगी। तो पहला ये था कि अपना अपना ढेर बनाओ, है ना। तो उसके बाद फिर क्या किया भगवान ने, फिर पानी जो है मतलब, तो मंदिर में पानी, फर्श में पानी नहीं डाला, फर्श में पानी नहीं डाला कि फर्श में पानी डालें, नहीं। जो घड़े थे उनको तोड़ करके और उनके खपरे बनाए और खपरे में पानी भर के उछाला पानी ऊपर। देखिए यहाँ मंदिर में पानी नहीं उछाल सकते हैं, पानी से धुलाई नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बिजली के तार हैं, पंखे हैं, सॉकेट हैं, कहीं भी पानी चला जाए। और लकड़ी भी है, लकड़ी पानी में गीली हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। चित्र हैं वो पानी में खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर पानी उछाला जाए। लेकिन वहाँ जो है मंदिर फर्श भी पूरा पत्थर का है, सब दीवारें पत्थर की हैं और सीलिंग भी पत्थर की है सब। तो पानी से जो है पत्थर खराब नहीं होता। तो पानी जो है सब ऊपर डाला, पानी ऊपर की तरफ पानी डाला, तो वो पानी जो है सब जो धूल मिट्टी को ले करके नीचे आएगा और तब फर्श की धुलाई होगी। यही तरीका है ना कि पहले आप फर्श को साफ करोगे, उसके बाद फिर ऊपर नहीं, ऊपर पानी डालो, ऊपर का पानी नीचे आएगा, तो ऊपर की जो धूल मिट्टी है वो भी लेकर के पानी आएगा, और फर्श में फिर पानी डालो तो फर्श भी साफ होगा। तो ये तरीका है ना। तो भगवान चैतन्य जो है इस प्रकार से गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, है ना। तो ये जो सफाई का कार्यक्रम है भगवान स्वयं करते हैं, तो हम लोग रोज गुरुवष्टकम में जो है गाते हैं, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांच नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। इसमें ये हम लोग रोज गाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि स्वयं युक्तस्य मंदिर मार्जन, मंदिर की सफाई में स्वयं लगे हैं और दूसरे भक्तों को भी लगा रहे हैं। ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं। तो भगवान चैतन्य है ना स्वयं जो है मंदिर की सफाई करते हैं और दूसरे भक्तों को लगाते हैं। तो गुंडीचा मार्जन की जो लीला है भगवान चैतन्य की, इसमें हमें बड़ी शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य हो, छोटे से छोटा भी कार्य हो, लेकिन वो छोटा नहीं होता। ऐसा नहीं कि भगवान की जो पूजा आराधना है ये तो जो है बड़ा काम है, इसमें बड़ी सेवा होती है, और मंदिर की जो सफाई है वो छोटा काम है, इसमें सेवा ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सेवा होती है। नहीं, प्रत्येक कार्य
मंदिर का जो है कोई भी कार्य हो, जो कोई नहीं कर रहा है आप वो करो, तो सबसे बड़ी जो है ये सेवा है। तो भगवान चैतन्य जो है ये शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो भगवान चैतन्य ने इस लीला के द्वारा हम लोगों को यही शिक्षा दी कि मंदिर का जो है जितना भी स्थान है, यहाँ तक कि मंदिर के बाहर जो भक्तों के कमरे हैं, तो वो भी जो है वो भी मंदिर का ही हिस्सा है, और वहाँ भी सफाई होनी चाहिए, बाथरूम की सफाई होनी चाहिए, और जो है शौचालय की भी सफाई होनी चाहिए, वो भी मंदिर मार्जन है। जब मैं शुरू में वृंदावन मंदिर में शामिल हुआ था, तो बिल्कुल नए भक्त के रूप में शामिल हुआ था, तो मुझे सबसे पहले यही सेवा मिली थी, मंदिर की सफाई करना, मंदिर की सफाई करने की सेवा मिली थी। फिर 1 महीने के लिए स्वीपर जो है हड़ताल में चले गए, तो फिर जितने भी बाथरूम थे भक्तों के बाथरूम, उनकी सफाई 1 महीने तक मैंने की। तो ये भी बड़ा सौभाग्य है कि अगर हम जो है छोटे से छोटे कार्य भी करते हैं, तो उनमें भी जो है अपनी क्या है विनम्रता की भावना पैदा होती है ना। फिर ये नहीं है कि भाई आप पुजारी, तो पुजारी वो सोचता है मैं पुजारी हूँ, देखो मैं तो भगवान की सीधी पूजा कर रहा हूँ, ये बेकार के लोग हैं, है ना। तो ये जो भावना है ये बड़ी जो है खराब भावना है, बड़ी गंदी भावना है। तो पुजारी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूजा कर रहा हूँ, जैसे मैं बड़ा भक्त हूँ और ये लोग जो है मंदिर की सफाई कर रहे हैं, ये लोग बेकार के लोग हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि उस गुरुवष्टकम में यही कहा गया है, श्री विग्रह आराधन, भगवान की अर्चा विग्रह की आराधना, आराधना नित्य नाना श्रृंगार, और नाना प्रकार का श्रृंगार भगवान का करना, और फिर मंदिर मार्जन, और फिर मंदिर की सफाई, आदों का मतलब और भी जितने कार्य हैं उन सब में जो गुरु हैं वो स्वयं लगे हैं और भक्तों को लगाते हैं। तो हमारे जो है इस आंदोलन में जो है प्रभुपाद ने प्रत्येक कार्य को जो है प्रोत्साहन दिया, कोई भी छोटा से छोटा कार्य हो उसको जो है प्रभुपाद ने प्रोत्साहन दिया, कोई भी कार्य छोटा नहीं है ना। तो जब हम सुनते हैं इन कथाओं को तो फिर हमारे अनर्थ दूर होते हैं। तो भगवान चैतन्य ने तो स्वयं मंदिर की सफाई की, लेकिन अब हम अगर अपने हृदय मंदिर की सफाई करना चाहते हैं तो ये कथा सुनना। तो गुंडीचा मार्जन का जो कार्यक्रम है, तो मंदिर की सफाई तो है भी, लेकिन साथ साथ अपने हृदय मंदिर की सफाई करने के लिए कानों से सुनना है, ठीक है ना। जब कानों से हम सुनते हैं भगवान की कथा, तो भगवान कान के छिद्र से हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय मंदिर की सफाई करते हैं। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, तो कान के छिद्र से भगवान जो है भक्ति के हृदय में प्रवेश करते हैं और धुनोति समलम कृष्णा, और जितना भी हृदय का मैल है, कूड़ा है, वो साफ करते हैं। तो भगवान जैसे गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान जो है आपके हृदय के मंदिर की भी सफाई करेंगे। लेकिन इसके लिए आप भगवान को मौका दीजिए, और भगवान को मौका मिलेगा तब जब आप उनकी कथा सुनेंगे। जब आप उनकी कथा सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो उनको मौका मिलेगा आपके कान के छिद्र से आपके हृदय में प्रवेश करने का, और फिर वो सफाई का काम करेंगे। आप अपने हृदय को स्वच्छ नहीं कर सकते, शरीर को तो स्वच्छ कर सकते हो साबुन से या जैसे भी, शरीर को तो सफाई कर सकते हो, हृदय की सफाई कैसे करोगे? हृदय की सफाई तो भगवान ही करेंगे। हृदय में भगवान का मंदिर है, तो कूड़ा कचरा इतना है, जैसे गुंडीचा मंदिर का इतना कूड़ा है, हमारे हृदय में बहुत कूड़ा है, कई जन्मों का कूड़ा भरा है। तो उसको भी जो है सफाई करने के लिए भगवान की ही आवश्यकता है, भगवान ही मंदिर की सफाई करें आपके हृदय मंदिर की। इसलिए हम जो है उनकी कथा सुनते हैं और हमेशा सुनते रहें, तो सफाई हमेशा होती रहेगी, और सफाई होती रहेगी तो दर्शन होगा। अगर मंदिर में गंदा है तो भगवान का दर्शन कैसे होगा? कूड़ा से भगवान ढके, तो काम क्रोध लोभ ये सब जो है कूड़ा कचरा हृदय में भरा हुआ है, तो हमें भगवान का दर्शन नहीं होता है।
और भगवान की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ती। भगवान की आवाज़ होती है और काम, क्रोध, लोभ, ये शत्रु, इनकी भी आवाज़ आ रही, तो हम भगवान की आवाज़ भी नहीं सुन सकते। इसलिए इन शत्रुओं की जो है जब सफाई हो, इनको जो है हृदय से निकाला जाए, तो भगवान का स्वच्छ दर्शन होगा और भगवान की आवाज़ भी साफ सुनाई पड़ेगी। फिर दूसरी आवाज़ की मिलावट नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि भगवान ही केवल हृदय में रहें और काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो है शत्रु निकाले जाएं। तो भगवान ही सफाई करेंगे, इन शत्रुओं को निकालेंगे हमारे हृदय से, और तब भगवान हमें दर्शन देंगे और भगवान की आवाज़ भी हमें फिर साफ सुनाई पड़ेगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो इसलिए गुंडीचा मार्जन की जो लीला है, ये भगवान ने जो की है, तो वो लीला को हम सुने और भगवान की जितनी लीला उनको सुने और अपने हृदय मंदिर को स्वच्छ करें। धन्यवाद। श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।